सचिन सचिन और सचिन इस वक्त केवल दुनिया भर में, देश भर में लाखों क्रिकेट फैंस की जुबां पर सचिन रमेश तेंदुलकर, यही अल्फाज, यही शब्द जो हैं उनकी जुबां पर चढ़े हुए हैं। ऐसे में सचिन के क्रेजी क्रिकेट फैंस भी अपनी अपनी तरह से सचिन को सलाम कर रहे हैं। सिटी न्यूज भी सचिन तेंदुलकर को और खास तौर पर क्रिकेटिंग स्टार को अपना सलाम करता है। और क्रिकेट फैंस की अनूठी दुनिया में आज हम आपको मिलाने वाले हैं सचिन के एक अनोखे क्रिकेट फैन से जो बड़े ही क्रेजी हैं सचिन तेंदुलकर को लेकर। और जब जब बल्ले का बाजीगर अपने बल्ले से बोलता है तो इनकी कलम और इनकी लेखनी भी सचिन की बेमिसाल पारी पर अपनी शायरी का रंग बिखेर देती है। हमारे साथ फिलहाल सिटी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान के तौर पर जाने माने प्रसिद्ध शायर, कवि और लगातार अपनी लेखनी के जरिए जादू बिखेरने वाले भगवान दास पहलवानी जी। भगवान दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। भगवान दास जी आज अपनी शायरी के जरिए सचिन को सलाम करने वाले हैं और लगातार सचिन जिंदाबाद इस नारे के जरिए वो अपनी आवाज सचिन तक पहुंचाने का ख्वाब भी देख रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान दास जी की लेखनी में कितना है दम और उनके क्रिकेट फैन होने का कितना फायदा सचिन के क्रिकेट फैंस को मिलता है और सचिन को लेकर उनकी क्रेजीनेस किस तरह से आज उम्र के इस पड़ाव में भी बरकरार है। सीधे मुखातिब होते हैं भगवान दास जी। भगवान दास जी, क्या कहना चाहेंगे सचिन के बारे में? कैसे सचिन को लेकर ये जुनून आप पर जो है शबाब की तरह चढ़ता चला गया और आपकी कलम जो है लगातार सचिन के लिए शायरियां लिखती चली गई, उनकी बेमिसाल पारियों की तरह? असल में क्या है कि जो आज जो ये माहौल बन रहा है जी। और 200वां टेस्ट है और सचिन की विदाई हो रही है और खुशी के आंसू भी हैं और दिल में गम भी है। तो ये तो जैसे बेटी ब्याह के जाती है तो ऐसा माहौल बन रहा है पूरे देश में। और दुनिया में देखिए जाए तो अभी इस वक्त आज उत्सव का माहौल है। हर आदमी देखिए कुछ न कुछ सचिन के लिए करना चाहता है। तो मैं तो सचिन का जबरदस्त फैन रहा हूं और जब तक सचिन क्रीज पर रहते हैं तो माना ये समझ लीजिए कि टीवी के सामने हम उठते नहीं हैं। तो मेरे दिल में आया क्यों ना हम भी सचिन को एक अपनी शायरी के माध्यम से, जो शायरी मैंने उनके ऊपर लिखी है या क्रिकेट में मैंने शायरी लिखी है या क्रिकेटर जो आने वाले हैं उनके लिए जो लिखी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप दर्शकों के लिए भी उसको पेश किया जाए। पहली शायरी में दे रहा हूं और मैंने इस शायरी का जो हाथ में है मेरे, इसका मैंने नाम रखा है सचिन जिंदाबाद। बहुत बड़ी बात है। सचिन जिंदाबाद। एक ही सुर है एक ही साज, एक ही सुर है एक ही साज, सचिन जिंदाबाद। सबके दिल की है ये बात, सचिन जिंदाबाद। आज बुलंदी की ऊंचाई पे पहुंचा है इंसान, जिसके दिल में है ये राज, सचिन जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं सचिन जिंदाबाद एक नारा यहां पर भगवान दास जी ने दिया है और जिस तरह से लगातार वो शायरी के जरिए अपना जादू बिखेरते हैं, आज एक अनोखे सचिन के क्रेजी फैन के तौर पर सिटी न्यूज के खास स्टूडियो में मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। अगली कौन सी शायरी है, क्या डेडिकेट करेंगे सचिन की परिभाषा? सचिन के लिए कहूंगा कि दिल से निकलने वाला एक साज हो गया है, दिल से निकलने वाला एक साज हो गया है, रंगों का रोशनी का आगाज हो गया है। दुनिया ने जांचा परखा है सचिन के हुनर को, दुनिया ने जांचा परखा है सचिन के हुनर को, आसमां से भी ऊंचा उनका अंदाज हो गया है। क्या बात है। वाकई में कहीं ना कहीं सचिन बल्ले के बाजीगर के तौर पर तो अपनी एक अलग पहचान पूरी दुनिया भर में, विश्व भर में रखते ही हैं, बल्कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहां पर रगों में दौड़ता है क्रिकेट और दिल की धड़कन बनकर धड़कता है क्रिकेट। ऐसे में सचिन इस धड़कन की आवाज है और सचिन रमेश तेंदुलकर महज 16 साल की उम्र में मैदान में बल्लेबाजी का जोहर दिखाने वाला एक ऐसा अनोखा अनुपम बल्लेबाज है जो जादुई सितारे के तौर पर टिमटिमा रहा है। लेकिन 200वां आखिरी टेस्ट मैच खेलने के बाद सचिन क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। ऐसे में उनके क्रेजी क्रिकेट फैंस की जो जुनून है, उनका जो पैशन है, उसके रंग यहां पर बिखेर रहे हैं। भगवान दास जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन की सतरंगी पारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे भगवान दास जी? आप कैसे सलाम करते हैं? सतरंगी पारी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी वो कभी शून्य पर आउट हो जाते थे तो मेरा बड़ा दिल दुखता था। तो मैं कहता हूं कि हारे हुए लश्कर का एतबार मत करना, कि हारे हुए लश्कर का एतबार मत करना, जिंदगी में पल दो पल का यार मत करना, नाव अगर टूटी तो डूब ही जाएगी और जोश में हो दरिया तो पार मत करना। जब वो आउट हो जाते थे तो मेरे दिल में बड़ी
तकलीफ होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। नर्वस 90 के ऊपर भी मुझे याद आता है कि आपने बहुत अच्छी शायरी लिखी थी और शायद इसको आपने सचिन तक पहुंचाने की बहुत दिलो जान से मेहनत भी की थी। अब क्या आलम है उस नर्वस 90 की याद, क्या आज भी आपको सताती है? बिल्कुल सताती है। और जब ये नर्वस 90 इनका दौर चल रहा था, काफी शतक से चूक रहे थे, तो मैंने उनके जब चूक रहे थे तभी मैंने एक शायरी लिखी थी कि थकन से चूर हो लेकिन सफर बाकी नहीं रखना, थकन से चूर हो लेकिन सफर बाकी नहीं रखना, इरादों में कभी कोई कसर बाकी नहीं रखना, तेरी मंजिल मुसाफिर सैकड़ों के सैकड़ों तक है। तभी मैंने घोषणा कर दी थी कि तेरी मंजिल मुसाफिर सैकड़ों के सैकड़ों तक है, तू अपने वास्ते कोई हुनर बाकी नहीं रखना। वाकई में तू अपने वास्ते कोई हुनर बाकी नहीं रखना। इन पंक्तियों के जरिए एक अनोखे क्रिकेट फैन सचिन को सलाम कर रहे हैं। और आज इस अनुपम बेला में सचिन को सलाम करने के यूं तो कई तौर तरीके हैं, लेकिन ये भी एक क्रेजी तौर तरीका यहां पर अपनाया है भगवान दास जी ने, जो लगातार शायरी के जरिए सचिन को सलाम कर रहे हैं। और साथ ही साथ सचिन एक क्रिकेटिंग स्टार के तौर पर कैसे अंकित हुए, कैसे उनकी सचिन की सतरंगी छटा जो है क्रिकेट फैंस के सिर पर जादू को बनकर उमड़ रही है, उसका कहीं ना कहीं कहानी को यहां पर वो बयान कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बल्ले के सबसे बड़े बाजीगर के नाम यूं तो कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। लगातार अब तक 199 टेस्टों में 53.71 की औसत से 15,847 रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर को आज वाकई में देश, दुनिया और विश्व भर के क्रिकेट फैंस अपना सलाम तो कर ही रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं उनके दिल में इस बात का गहरा आघात भी है कि अब मैदान में अगर सचिन का बल्ला नहीं होगा तो क्रिकेट का ग्लैमर और क्रिकेट का जुनून कहीं कम ना हो जाए, ये डर भी उन्हें सता रहा है। भगवान दास जी, इसको लेकर कैसी चिंता है आपकी? यदि सचिन मैदान में नहीं होंगे, टीम इंडिया में सचिन नहीं होंगे, तो क्या टीम इंडिया कैसी होगी? टीम इंडिया अधूरी नहीं लगेगी आपको? नहीं नहीं, अधूरी तो नहीं होगी। किसी के आने से, किसी के जाने से कुछ नहीं होता है। इस पे ही मैंने लिखा है कि अपनी पूजा अपनी इबादत, अपनी पूजा अपनी इबादत, हंसते और हंसाते रहना, जग की रीत है आना जाना, तुम भी आते जाते रहना, कर्म है अपने फल है उसका, ये खुद को समझाते रहना। वो अपना कर्म पूरा करके जा रहा है। और वो जब आता था, आप याद करो 5-10 साल पहले, 8 साल पहले, वो तूफानी पारियां उनकी याद करो, तो तब मेरे मन में ये ख्याल इस बच्चे के लिए आता था कि आंधियों में भी चिरागों को जला देता है, कि आंधियों में भी चिरागों को जला देता है, जिसको देता है उसे दिल से दुआ देता है। और ये नई सुबह का सूरज है, ये नई सुबह का सूरज है, इसे गौर से देख, जीने वालों को ये अंदाज नया देता है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई में लाजवाब पंक्तियां हैं। 24 साल का लंबा क्रिकेटिंग करियर और शतकों का शतक, 50,000 से भी ज्यादा रन, कई तरह के रिकॉर्ड्स जो हैं सचिन रमेश तेंदुलकर इस नाम के साथ जुड़े हैं। और वाकई में सचिन ने न केवल क्रिकेट बल्कि हिंदुस्तान का नाम भी पूरी दुनिया में एक अलग सितारे के तौर पर अंकित कर दिया है। लगातार हम क्रिकेट को लेकर उनकी दीवानगी और उनके फैंस की भावनाओं को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सिटी न्यूज लगातार सचिन के जज्बे को सलाम करता है और सचिन की पारी को अलविदा कहने से पहले लगातार शायरी के जरिए सचिन को रियल सल्यूट देने की ये कोशिश पर है। भगवान दास जी, मुझे याद आता है आपने बातचीत के दौरान एक बात शेयर की थी कि जब जब आप टीम इंडिया का कोई रोमांचक मैच देखने गए तो सचिन की क्रेजीनेस वहां भी बरकरार रही। आप लगातार क्या वनडे मैचेस जब भी देखते थे तो सचिन की पारी खत्म होते ही टीवी बंद हो जाता था? हाँ, ऐसा तो कई बार होता था जी। और जब इनकी बड़ी बड़ी पारियां होती थी तो कभी कभी ऐसा लगता था कि इनके माँ बाप का इनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तब मैंने सचिन के सामने रखकर जो शायरी लिखी थी कि हमारे माँ बाप के दुआओं का चिराग हमने जला दिया, हमारे माँ बाप की दुआओं का चिराग हमने जला दिया, जहां अंधेरों की चादरें थी वहां से उनको हटा दिया, जमाने भर के उजाले इन्हीं बुजुर्गों से पाए हैं, जमाने भर के उजाले इन्हीं बुजुर्गों से पाए हैं, वो जब सितारे लुटा रहे थे तो हमने दामन बिछा दिया। क्या बात है। 16,800 सितारे जो हैं, यानी 100 शतक किसी की गोद में हो तो ये माँ बाप की दुआ के बिना तो हो ही नहीं सकता। कल तक लिखी गई थी जिसकी कहानी यहाँ पर, कल तक लिखी गई थी जिसकी कहानी यहाँ पर, छोड़ के चला वो आज अपनी निशानी यहाँ पर, छोटी बड़ी रियासतों का मिलन हो गया, छोटी बड़ी रियासतों का मिलन हो गया, सचिन ने बना दी है क्रिकेट की राजधानी यहाँ पर। बहुत बड़ी बात है। वाकई में हिंदुस्तान में यदि क्रिकेट की राजधानी बनाने का पहला श्रेय किसी को जाता है तो वो सचिन तेंदुलकर को जाता है।
वाकई में अपने बल्ले के जरिए जादू बिखेरने वाले, रनों की बहार, रनों की बौछार लगाने वाले सचिन तेंदुलकर ने स्टेडियम का कोई ऐसा छोर बाकी नहीं छोड़ा है जहां पर उनकी गेंद ना पहुंची हो, और बल्ले से निकली ये गेंद यदि बाउंड्री पार ना करे और क्रिकेट फैंस, लाखों लाख हजारों क्रिकेट फैंस की तालियों की गूंज ना सुनाई दे, तो सचिन की पारी शायद अधूरी सी लगती है। वाकई में वनडे इंटरनेशनल में दोहरे शतक का रिकॉर्ड भी सचिन के नाम के साथ जुड़ा है, और वर्ल्ड कप जिताने का श्रेय खासतौर पर टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में यदि वर्ल्ड कप आया है तो उसमें सचिन के योगदान को भी सबसे ऊपर और सबसे अहम माना गया है। और शायद सचिन ने भी अपने क्रिकेट फैंस के साथ और खासतौर पर मीडिया से मुखातिब हुए इस बात को शेयर किया था कि यही उनका एक आखिरी अरमान और एक आखिरी सपना था जिसे वह पूरा होता हुआ देखना चाहते थे, और वर्ल्ड कप टीम इंडिया जैसे ही जीत कर आई वैसे ही सचिन का ये ख्वाब भी पूरा हो गया। भगवान दास जी, अगली पंक्तियां किस तरह से आप अर्पित करते हैं? अगली पंक्तियां मेरी इस तरफ से हैं कि खुद की अंजुमन में ये आगाज होना चाहिए। यानी सचिन ने जो काम किया है, तो अब सचिन के जाने के बाद हिंदुस्तान के नौजवान जो है, जो रोल मॉडल बनना चाहते हैं सचिन को देखकर, उनके लिए लिखा है कि खुद की अंजुमन में ये आगाज होना चाहिए, आसमां से भी ऊंची ये परवाज होना चाहिए, अपनी खुशबू से सबको महका कर तो देख, अपनी खुशबू से सबको महका कर तो देख, जाने से पहले फूलों सा अंदाज होना चाहिए। और न कोई हादसा न कोई वारदात लाया हूं, न कोई हादसा न कोई वारदात लाया हूं, बजाय रोने के हंसने की बात लाया हूं, जमाना खुल के हंसे मुस्कुराए ये दुनिया, मैं सचिन के सितारों की कायनात लाया हूं। वाकई में सचिन के सितारों की कायनात और फहरिस्त बेहद लंबी है, और सचिन को शब्दों में यानी कि परिभाषा में गढ़ पाना बेहद ही मुश्किल और बेहद ही कठिन है। ऐसे में सचिन के अब तक के क्रिकेटिंग करियर की एक झलक देख लेते हैं, और सचिन की सतरंगी और बेमिसाल पारियों के साथ शायरी के इस दौर को यहीं पर जरा थोड़ी देर के लिए थाम लेते हैं। और सबसे पहले यहां पर बारी है और देखने की बारी है कि किस तरह से सचिन ने अपनी सतरंगी छटा जो मैदान में और क्रिकेटिंग दुनिया में कायम की है। यहां पर देखेंगे सचिन के क्रिकेटिंग करियर की एक झलक। Here's McGrath and Tendulkar. Their opponents in the final were another surprise package, India, West Africa. Australia were first unsettled by an early blitz from Sachin Tendulkar on Glenn McGrath. It's another six. And again, right back to this. Tendulkar's assault. सचिन की शुरुआती बल्लेबाजी ने उन्हें भारतीय क्रिकेट सिलेक्टर्स की नजर में ला खड़ा किया, और इसी के दम पर सचिन को 16 बरस की छोटी उम्र में ही पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट टीम में जगह मिल गई। हालांकि उस दौरान सचिन के सिलेक्शन को लेकर सिलेक्टर्स की अलग अलग राय थी। कोई सचिन को बच्चा मान रहा था तो कोई सचिन के सिलेक्शन को जल्दबाजी में लिया फैसला। लेकिन सचिन अकरम, वकार, यूनुस, इमरान खान जैसे गेंदबाजों के सामने बड़ा कमाल तो नहीं दिखा सके, लेकिन अपनी छोटी पारियों से इतना तो जता दिया कि वो यहाँ लंबे रुकने के लिए आए हैं। बीच में कई मौके ऐसे भी आए जब सचिन ने अपनी बल्लेबाजी से इसे साबित भी किया। हालांकि रिकॉर्ड्स के अंबार पर बैठे बल्लेबाजी के इस जीनियस के लिए भी यहाँ तक का सफर आसान नहीं रहा। अपना पहला वनडे शतक लगाने के लिए सचिन को 79 मैचों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन इस इंतजार ने सचिन को मानसिक तौर पर बहुत मजबूत कर दिया। सचिन को इसका फायदा भी मिला। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में पहली बार सलामी बल्लेबाजी का मौका क्या मिला कि सचिन ने इसे ऐसे भुनाया कि वो स्थायी तौर पर टीम के सलामी बल्लेबाज बन गए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आज क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में दर्ज है। कामयाबी मिली तो जिम्मेदारी भी बढ़ी। मैच फिक्सिंग के दौर में अजहर की कप्तानी गई तो सचिन को कमान मिली, लेकिन कप्तानी के बोझ ने सचिन की बल्लेबाजी पर असर डाला। जल्द ही सचिन ने कप्तानी छोड़ दी और यहाँ से शुरू हुआ उनकी बल्लेबाजी का वो दौर जिसने सचिन को मास्टर ब्लास्टर की पहचान दिलवाई। क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल खिलाड़ी बनने के बाद भी सचिन का एक सपना अब भी अधूरा था, जिसे साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप जीतकर पूरा किया। खुद सचिन ने भी माना कि उनके क्रिकेटिंग सफर में ये पड़ाव सबसे अहम और दिल के सबसे करीब था। आज सचिन क्रिकेट से जरूर संन्यास ले रहे हैं, मगर सचिन इसके बावजूद भी नॉट आउट ही रहेंगे। म्यूजिकल एंडिंग। मैं सचिन
से मिलने की बड़ी तमन्ना रखता हूँ। मेरे दिल में एक तमन्ना है कि एक बार सचिन के सामने एक शेर जो वो पसंद करे वो पढ़ लूं। और मैं सिटी केबल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अगर कोई ये शो देख रहा है और वो सचिन तक अगर मेरी शायरी पहुंचा सकता है तो मैं उसको बहुत धन्यवाद दूंगा। और सचिन के लिए देखो, एक शायरी जो मैंने लिखी है वो बहुत ही डिफरेंट शायरी है कि रुख हवाओं का मोड़ देता है, बहते दरिया को छोड़ देता है। कि रुख हवाओं का मोड़ देता है, बहते दरिया को छोड़ देता है। पत्थरों से टूटे होंगे कई शीशे मगर, पत्थरों से टूटे होंगे कई शीशे मगर सचिन शीशे से पत्थर तोड़ देता है। वाकई में लाजवाब पंक्तियां हैं और शायद सचिन के क्रिकेटिंग करियर की झलक देखने के बाद, सचिन के सतरंगी रनों की बहार को देखने के बाद ये वाकई में पंक्तियां हमें इंस्पिरेशन भी देती है और सचिन के क्रिकेटिंग करियर को लेकर इनकी क्रेजीनेस को भी बयां करती है। सीधे तौर पर सचिन से लगातार जुड़े तमाम पहलुओं पर हम बातचीत कर रहे हैं। सचिन, ये शब्द ही अपने आप में एक परिभाषा को गड़े हुए है और शायद सिटी न्यूज की कोशिश से सचिन को सलाम, वो भी इस परिभाषा में अपने आप में अंकित हो जाती है, अपने आप में परिभाषित हो जाती है, जिसे बयां करने की कोशिश भी सिटी न्यूज की टीम ने की है। सचिन, स से सचिन को सलाम, ची से सचिन के बल्ले की चिंगारी कभी न थमेगी और न से सचिन रहेगा नॉट आउट, यानी कि सचिन को आउट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सचिन सदैव दिलों में नॉट आउट रहेंगे और उनके क्रिकेट फैंस की क्रेजीनेस को इसी तरह से बरकरार रखेंगे, बढ़ाते रहेंगे। भगवान दास जी, किस तरह से लगातार आप अपनी क्रेजीनेस को बयां कर रहे हैं? मैं देखिए, मैं तो मेरे तो रोम रोम में जैसे बसा है। और आपने जो ये सचिन की परिभाषा बताई है कि स से सचिन को सलाम और च से चिंगारी और न से सचिन नॉट आउट, क्या बात है। तो ये हर दिल में, हिंदुस्तान के दिल में नहीं पूरे दुनिया के अंदर आज जो उत्साह का माहौल बना है, जो चौका उड़ के जाए। कभी कभी आपने देखा होगा बिल्कुल किनारे पे जाके चौका जो है ऊपर से उड़ता है लेकिन वहां किनारे पे टप्पा खा के और बाहर चला जाता है। तो वो क्रिकेट को ध्यान में रखते हुए लिखा है मैंने कि जो चौका उड़ के जाए उसे, जो चौका उड़ के जाए उसे छक्का कहते हैं। मैं छक्का मानता हूं उसको। जो 2 इंच का तो खेल रहता है कि जो चौका उड़ के जाए उसे छक्का कहते हैं, जो भीड़ में लग जाए उसे धक्का कहते हैं। और सचिन ने बता दिया है सारी दुनिया को, मेरे भारत को क्रिकेट का मक्का कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाकई में यहाँ पर कोई मजहब, किसी भी धर्म, जात पात, सब तरह के बंधन से दूर है सचिन तेंदुलकर ये नाम, क्योंकि उनके क्रिकेट फैंस में हर मजहब, हर जात पात का बंदा शामिल है। और क्रिकेट ही एकमात्र ऐसा खेल है जो हमें मजहब की दूरियों से भी, उनकी बेड़ियों से भी पार लगा देता है और हर धर्म के बंधन को तोड़ देता है, क्योंकि क्रिकेट एक खेल है जो लगातार जारी रहेगा। और सचिन को आउट करना आसान नहीं। सचिन हिंदुस्तान के और उनके लाखों लाख करोड़ों क्रिकेट फैंस के दिलों में राज करते आए हैं और वो हमेशा सदैव नॉट आउट ही रहेंगे। भगवान दास जी, अगली पंक्तियां क्या शायरी के तौर पर आप यहाँ कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतना सा बच्चा जाके इतना बड़ा काम करेगा। लेकिन मैं हिंदुस्तान के उन सभी बच्चों के लिए एक शायरी लेके आया हूं कि खुद को कभी खुद का भी अंदाजा नहीं होता, खुद को कभी खुद का भी अंदाजा नहीं होता, बाहर आने से पहले फूल भी ताजा नहीं होता। और खुद को कभी खुद का अंदाजा नहीं होता, बाहर आने से पहले फूल भी ताजा नहीं होता। और कोशिशें करोगे तो जान जाओगे एक दिन, कोशिशें करोगे तो जान जाओगे एक दिन, मुकद्दर का हमेशा बंद दरवाजा नहीं होता। वाकई में यहाँ पर अपनी लेखनी के जरिए सचिन की परिभाषा गढ़ने और सचिन को अपने जुनून से वाकिफ कराने के लिए ये कोशिश रंग लाती दिखाई दे रही है, क्योंकि सचिन के सतरंगी रंगों रनों की जो बहार है, उनके अब तक के सतरंगी क्रिकेटिंग करियर की जो रंगत है, वो यहाँ पर अल्फाजों के जरिए अपना कारवां, अपनी रफ्तार पकड़ रही है। लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं, किस तरह से सचिन को और अपनी पंक्तियां समर्पित कर। आपने देखा होगा हमारे मालवा में ढोल बहुत बजते हैं। जी बिल्कुल। तो वो ढोल जो होता है आगमन का होता है हमारे यहाँ। लेकिन मैंने उसकी रुखसती को कैसे लिया है कि चाहे तो जमी पे सितारों को सजा दे, चाहे वो ऊपर वाला जो है, चाहे तो जमी पे सितारों को सजा दे, हर हाल में कबूल चाहे जैसी रजा दे, हार मिले जीत कभी गम नहीं करना। आपने देखा होगा सचिन को कभी भी हार मिले चाहे जीत मिले, कभी भी उसने कोई शो नहीं करता है कि मेरे को कुछ तकलीफ हुई है, कि हार मिले जीत कभी गम नहीं करना, अपनी रुखसती पे भी तू ढोल बजा दे, अपनी रुखसती पे भी तू ढोल बजा दे। और वो आखिरी में मैंने ये लिखने का कोशिश की कि सूरज हूं जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगा, कि सूरज हूं जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगा, फिर लौट के आने की खनक छोड़ जाऊंगा। और मैं आज सबकी आंखों से आंसू समेट कर सबके दिलों में अपनी झलक छोड़ जाऊंगा। अपने हक में, अब सचिन के लिए लिखा है कि अपने हक में दुआओं का सफर जोड़ना होगा,
अपने हक में दुआओं का सफर जोड़ना होगा, मुरझाने से पहले फूल को तोड़ना होगा। जमाने भर की निगाहें जिस पर हैं जमी हुई, बिल्कुल, जमाने भर की निगाहें जिस पर हैं जमी हुई, उस सचिन को गुलिस्तां छोड़ना होगा, उस सचिन को गुलिस्तां छोड़ना होगा। और जिसके लिए ये तमाशा है दोस्तों, जिसके लिए ये तमाशा है दोस्तों, उस शख्स के लिए मेरा दावा है दोस्तों, जिसके लिए ये तमाशा है दोस्तों, उस शख्स के लिए मेरा दावा है दोस्तों, जो क्रिकेट से करता है दुख दर्द का इलाज, वो सचिन नहीं मसीहा है दोस्तों। क्या वो बात? सचिन नहीं मसीहा है दोस्तों। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सचिन को मसीहा करार दे दिया है उनके क्रेजी और अनूठे क्रिकेट फैन ने, और लगातार सचिन के फैंस की दास्तां इसी तरह से सिटी न्यूज आपके तक पहुंचाता रहेगा और सचिन को रियल सल्यूट देने की, सचिन को सलाम करने की ये कोशिश इसी तरह से सिटी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। भगवान दास जी, जाते जाते कौन सी शायरियां हैं या कौन से अल्फाज हैं जिनको आप अर्ज करना? मैं कंटिन्यू कर लेता हूं जो भी 2-4-5 शायरियां हैं कि हिम्मतों से अगर न खेलेंगे। ये संदेश मैं तो कहता हूं, सचिन का चित्र अपने घर में लगाएं और इस शायरी को उसके ऊपर लिखते जाएं और सुनते जाएं और बच्चों को पढ़ाते जाएं कि हिम्मतों से अगर न खेलेंगे जिंदगी भर अंधेरे झेलेंगे, हिम्मतों से अगर न खेलेंगे जिंदगी भर अंधेरे झेलेंगे, जिन दियों में लहू जलाएगा उन दियों से उजाले फैलेंगे। हौसलों से आकाश के तारे तोड़ दे, हौसलों से आकाश के तारे तोड़ दे, जिस्म जहां मंजिल की ओर मोड़ दे, और तू अपने बारे में सोचता क्या है, तू अपने बारे में सोचता क्या है, ये उसका काम है, तू उस पे छोड़ दे। और जिस पत्थर को चोट लगी, या ये ध्यान रखना कि जिस पत्थर को चोट लगी वो कंकर कंकर हो गया, जिस पत्थर को चोट लगी वो कंकर कंकर हो गया, लेकिन जिसने चोट सही वो कंकर शंकर हो गया। और हीरे सा बहरूप धरे ये सारे कांच के टुकड़े हैं, हीरे सा बहरूप धरे ये सारे कांच के टुकड़े हैं, जिसने तेरा रूप धरा वो कंकर शंकर हो गया। मैं थोड़ा रोमांटिक भी हो रहा हूं कि सचिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उसके लिए मैंने एक अलग टाइप की थोड़ी शायरी लिखने का कोशिश की है कि मुझे देखकर वो संभलने लगा है। ऐसे लगता है जब अंजलि से वो मिले होंगे कि मुझे देखकर वो संभलने लगा है, मेरी सारी चालें वो चलने लगा है, सचिन का चल के चमत्कार देखो, सुना है कि अंजलि का दिल पिघलने लगा है। वाकई में यहाँ पर सचिन के क्रिकेटिंग मैदान के जुड़े तमाम प्रसंगों से दूर उनके निजी जीवन पर भी क्रिकेट फैंस की पैनी निगाहें टिकी हैं, और शायद यही वजह है कि शायरी के जरिए सचिन की सतरंगी छटाओं को बिखेरने का काम यहाँ पर खुद शायर भगवान दास जी कर रहे हैं। जाते जाते क्या जाते जाते अंतिम 2-3 जो पंक्तियां बची हैं वो भी आपको देखते जा रहा हूं। वैसे तो शायरी का तो मैंने उनके ऊपर पूरा मन ग्रंथ लिख रखा है, मैं सचिन को अपने मन में समाया हुआ है और उसको मैं लिखने वाली चीजों को मन ग्रंथ बोलता हूं कि शाख से टूटे हुए पत्ते निकल जाएंगे, शाख से टूटे हुए पत्ते निकल जाएंगे, देखते ही देखते मौसम बदल जाएंगे, और तू भी सूरज से एक दिन निगाहें मिला, फौलाद के पहाड़ भी पिघल जाएंगे। सितारों को साथ लेकर महताब आया है, सितारों को साथ लेकर महताब आया है, अपने हुनर को दिखाने का जवाब आया है, खुद ही तकदीर लिखी, खुद ही तकदीर लिखी और खुद ही मुकद्दर बना डाला, क्रिकेट की दुनिया में सचिन का इनकलाब आया है। और आगे अब सचिन जिंदाबाद, और मैं चाहता हूं सचिन जिंदाबाद, सचिन जिंदाबाद कि दर्शक अब कल परसों आप देख लेना रंग रंगीले कपड़े पहनकर इस टेस्ट मैच को देखने आएंगे, और यूं समझ लीजिए कि यहाँ चेहरे भी जो है ना तिरंगे की बात करते हैं। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पर चेहरे पे तिरंगे की बात होती है कि दर्शक अपने रंग में आए, सचिन जिंदाबाद, दर्शक अपने रंग में आए, सचिन जिंदाबाद, हर एक अपनी धुन में गाए, सचिन जिंदाबाद, जीते जी अजूबा बनना भी एक है अजूबा, जीते जी अजूबा बनना भी है एक अजूबा, जैसे चांद में रोशनी आए, सचिन जिंदाबाद। और आखिरी में मेरा जो एक परमानेंट शेर है कि जाते जाते जहां भी जाता हूं वहां पढ़ता हूं कि जो दिल से दे दुआ वो भिखारी अमीर है, कि जो दिल से दे दुआ वो भिखारी अमीर है, और मोती न दे सके तो समंदर फकीर है, और देता रहूंगा सारे अंधेरों को रोशनी, देता रहूंगा सारे अंधेरों को रोशनी, जब तक मेरे वजूद में रोशन जमीर है, जब तक मेरे वजूद में रोशन। वाकई में मन ग्रंथ के जरिए यहाँ पर समा बांध दिया है एक मशहूर शायर ने, और जिस तरह से सचिन के अनूठे फैन होने की परिभाषा उन्होंने सचिन की सतरंगी छटाओं के साथ यहाँ पर बिखेरी है। उम्मीद है क्रिकेट फैंस को भी ये सिटी न्यूज की कोशिश
रंग लाती दिखाई दी होगी और सचिन को सलाम करने का ये जज्बा इसी तरह से बरकरार रहेगा और लगातार क्रिकेट की दुनिया में सचिन का बेताज जो नाम है वर्ल्ड में, यानी कहा जाए कि दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने दोहरा शतक मारकर वनडे इंटरनेशनल में अपना नाम उच्च पराकाष्ठा पर अंकित कर दिया हो, उनके लिए तो शायद अल्फाज, शायद शायरी और परिभाषा ही कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी सचिन को सलाम करने का जज्बा इसी तरह से बरकरार रहेगा। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए सिटी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान दास जी, आप सिटी न्यूज के स्टूडियो में हाजिर हुए और सचिन के जज्बे को सलाम किया। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। नमस्कार।